बच्चों में होता है जो कि पैदाइशी कंजेनाइटल कैटरेक्ट होता है, नहीं तो डेवलपमेंटल जो कि 5 साल से नीचे बच्चों में हो सकता है कभी भी। आहार रिलेटेड मेटाबॉलिक कैटरेक्ट सर्जरी मानी जाती है, इमरजेंसी नहीं मानी जाती है, पर इस कारण से लोग इसको इतना डिले कर देते हैं, इतना दूर ले जाते हैं, जबकि ये काला मोतियाबिंद में कन्वर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ग्रोइंग एज में बच्चों के लिए। फिर स्क्रीन्स को कम करना है, मोबाइल आजकल हमारे हाथ में है तो बच्चों के हाथ में भी है, पहले हमें अपना मोबाइल और टीवी कम करना होगा, तभी बच्चे भी कम करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम बीना है और आप देख रहे हैं फिटनेस फैक्ट। फिटनेस फैक्ट में हम बात करते हैं स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के ऊपर, इसके उपचार के ऊपर और स्वास्थ्य से जुड़ी जो भी खबरें होती है उसके ऊपर। ऐसे में हमने कई एपिसोड में डॉक्टरों से बातचीत की है अलग अलग विषयों पर। इसी सिलसिले में आज हम बात करने वाले हैं आई स्पेशलिस्ट जिनका नाम है डॉक्टर रश्मिका। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले मैम स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैम थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। हाँ, मैं डॉक्टर रश्मिका हूँ। मैं चंडीगढ़ आई केयर भूतनाथ रोड पे मेरा हॉस्पिटल है। हम यहाँ पे पुतली से संबंधित सारे उपचार करते हैं, कॉर्निया ट्रांसप्लांट और मोतियाबिंद की सर्जरी करते हैं। मेरा सारा शिक्षा हैदराबाद एलवी प्रसाद आई इंस्टीट्यूट से हुआ है। आज हम लोग बात करने वाले हैं आंखों को लेकर एक बड़ी समस्या के बारे में जिसको हम मोतियाबिंद कहते हैं। पहला सवाल मैम से यही होगा कि मैम मोतियाबिंद क्या है? मोतियाबिंद देखिए, हमारी आंख में 3 तरह की लेयर्स होती हैं, पुतली, लेंस और पर्दा। ठीक है, लेंस में जब अस्पष्टता आती है यानी कि ओपेसिटी आती है, उसे मोतियाबिंद कहा जाता है। क्यों होता है मैम ये? मोतियाबिंद के अनेक कारण हैं, जैसे आजकल तो बच्चों में भी पाया जाने लगा है, कंजेनाइटल कैटरेक्ट जिसे बोलते हैं, और काफ़ी बार धूप के साथ भी जिनका ज़्यादा एक्सपोजर रहता है, सनलाइट में रहता है, उनको होता है, और उम्र के साथ तो ये होता ही है। अब हम बात करना चाहेंगे मैम कि जिनको मोतियाबिंद है या जिनकी शुरुआत हो गई है आंखों में इस समस्या को लेकर, क्या लक्षण दिखाई देते हैं उन मरीजों में? उनको कभी कभी झिल्ली जैसा बोलते हैं वो, कि झिल्ली जैसा दिखता है, अंधेरे में मुश्किल होती है देखने में, और या फिर बहुत चमकदार रोशनी आगे से आती है, कोई ड्राइविंग करते हैं, कोई लोग बोलते हैं कि चांद उनको काफ़ी दिखते हैं, 3 या 4 चांद दिखते हैं। ये सब लक्षण मोतियाबिंद के हैं। तो देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं मोतियाबिंद को लेकर, क्यों होता है, इसके लक्षण क्या है। आगे में हम ये जानना चाहेंगे कि ऐसा कहा जाता है या ऐसे लोग मानते हैं कि एक उम्र तक आकर ही होता है, जैसे कि 50 साल या इसके ऊपर या इससे थोड़े इर्द गिर्द के जो उम्र के लोग हैं। क्या ये सच है? ऐसा नहीं है कि ये बच्चों में भी हो रहा है? अधिकतर ये 80% केसेस में उम्र के ऊपर होता है, पर इसके और बहुत अनेक कारण है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, बच्चों में होता है जो कि पैदाइशी कंजेनाइटल कैटरेक्ट होता है, नहीं तो डेवलपमेंटल जो कि 5 साल से नीचे बच्चों में हो सकता है कभी भी। आहार रिलेटेड मेटाबॉलिक कैटरेक्ट भी होता है। फिर डायबिटीज़, शुगर भी इसका बहुत बड़ा कारण है, जो कि किसी भी उम्र में हो सकता है। मैम, सामान्यतः मोतियाबिंद को लोग काफी नॉर्मल लेते हैं। अगर डॉक्टर की सलाह भी रहती है कि आप ऑपरेशन करवा लें या मिलने आए, तो लोग इसको इग्नोर करते हैं। ये किस हद में जाकर मैम एक खतरनाक रूप ले लेता है आंखों को लेकर? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ये इलेक्टिव सर्जरी मानी जाती है, इमरजेंसी नहीं मानी जाती है, पर इस कारण से लोग इसको इतना डिले कर देते हैं, इतना दूर ले जाते हैं, जबकि ये काला मोतियाबिंद में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसके बाद जब रोशनी शून्य हो जाती है, पीएल नेगेटिव हो जाती है, तब इसका ऑपरेशन करके भी रोशनी वापस नहीं आती है। तो मोतियाबिंद एक ऐसी चीज़ है जो कि समय पे अगर किया जाए तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा रहता है, और अगर बहुत डिले किया जाए तो इसमें दिक्कत होती है। बहुत सारे मरीजों से मैंने सुना है, अगर हॉस्पिटल में विजिट करते हैं तो बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनका ये कहना है कि मोतियाबिंद पक जाता है, उसके बाद उसका ऑपरेशन काफ़ी सफल होता है, उसका सामने रिजल्ट आता है वो काफ़ी अच्छा है। ये कितने हद तक सच है? ये एक तरह से हो गया कि पहले पूरा अंधेरा कर दीजिए आंख के आगे, और फिर जो भी दिखेगा वो अच्छा ही लगेगा, पर ये चीज़ बिल्कुल गलत है, क्योंकि उसके बाद इसको जब हम निकालते हैं तो पुतली पे जो जोर आता है वो पुतली को खराब कर सकता है, अंदर नस में ग्लोकोमा के कारण नस खराब हो सकता है, तो ये बिल्कुल गलत विचार है।
मोतियाबिंद पे बात कर रहे हैं मैम, क्या इससे रिलेटेड कोई डाइट भी है जो लोगों को फॉलो करना चाहिए, या फिर ऐसा कोई कि किसी मुख्य वजह से ही ये हो रहा है? अगर बच्चों की बात करें तो बच्चों में क्या इसके अलग और कोई रीजन है? क्योंकि अभी हमारा दिनचर्या काफी बदल गया है, टेक्नोलॉजी का आविष्कार हो चुका है, ब्लास्ट हो चुका है, हर हाथ में मोबाइल है, तो क्या इसके पीछे इस तरह के भी कोई कारण है? बेशक स्क्रीन्स जो बच्चों की बढ़ गई हैं वो आंखों के लिए खतरनाक है, पर डायरेक्टली ये कहना कि उससे मोतियाबिंद हो रहा है गलत होगा। आहार को लेकर आंख के लिए आहार बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो कि विटामिन ए, D3, आजकल बच्चे धूप में कम खेलते हैं, D3 डेफिशिएंसीज हो रही हैं, तो ये कुछ इनडायरेक्ट कारण है जिनकी वजह से मोतियाबिंद बढ़ रहा है बच्चों में भी। आखिरी सवाल मैम, आंखों को हेल्दी रखने के लिए कोई 5 टिप्स हमारे दर्शकों को? हाँ, एक तो आहार, जैसे कि मैंने बोला कि पौष्टिक आहार बहुत इम्पोर्टेंट है, स्पेशली ग्रोइंग एज में बच्चों के लिए। फिर स्क्रीन्स को कम करना है, मोबाइल आजकल हमारे हाथ में है तो बच्चों के हाथ में भी है, पहले हमें अपना मोबाइल और टीवी कम करना होगा, तभी बच्चे भी कम करेंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर कुछ आई एक्सरसाइजेज होती हैं जो कि बच्चों को हम जो भी हमारे को विजिट करते हैं उनको हम बताते हैं, जिससे कि मसल्स बच्चों की एक्टिवेट होती है और चश्मे कम लगते हैं और अंदर पर्दा और रेटिना सब कुछ अच्छा रहता है। और 6 मंथली चेकअप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आंख में लोग बड़ा इग्नोर करते हैं। रेगुलर चेकअप, आंख में ऐसा नहीं है कि जब आपको तकलीफ हो तभी आए, क्योंकि आंख में काफ़ी चीज़ें ऐसी पनप रही होती हैं जिसमें कोई तकलीफ नहीं होती, फिर जब हमें पता चलता है तब तक बहुत लेट हो चुका होता है। तो ये देखिए, हम बात कर रहे थे आज मोतियाबिंद पर, क्यों होता है, इसके लक्षण क्या है, किस तरह के डाइट को हमें फॉलो करना है, और क्या वो 5 आसान टिप्स है जिससे आप अपने आंखों को हेल्दी रख सकते हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर रश्मिका सिंह थी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम अपना कीमती टाइम हमें देने के लिए। थैंक यू। आगे हम फिर मिलेंगे किसी नए डॉक्टर के साथ, किसी नए विषय के साथ। तब तक देखते रहिए हमारा चैनल फिटनेस फैक्ट। धन्यवाद।